तो यहां इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल 2-digit नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 यील्ड यूनिटी एज रिमाइंडर इज व्हाट। क्या पूछा है आपसे, ऐसे सारे 2-digit नंबर्स जो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देंगे, रिमाइंडर देंगे यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 1 मिलेगा, ऐसे सारे 2-digit नंबर्स का हमें सम निकालना है। चलो देखते हैं। तो पहला 2-digit नंबर, जनरली 2-digit नंबर अगर मैं बात करूं तो पहला 2-digit नंबर क्या होता है, पहला 2-digit नंबर होता है 10। तो चलो अब 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। तो हमें 10 तो नहीं चाहिए। फिर आ जाओ 11, 11 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 3, तो वो भी नहीं चाहिए। सिमिलरली 12 भी नहीं चाहिए। सबसे पहला 2-digit नंबर जो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 देगा, वो क्या होता है, वो होता है 13। इसको कैसे सोच सकते हैं, इसको ऐसे सोचो कि भाई लेट द नंबर बी n, तो नंबर n जो होगा ना वो क्या होगा, 4 इंटू एक्स प्लस 1। कोई भी नंबर जो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 देगा, तो 4 तो हो जाता है डिवाइजर, क्वेश्चन टेक्स्ट मान लो रिमाइंडर 1 बोला हुआ है, तो नंबर क्या हो जाएगा 4x प्लस 1। ठीक है, चलो तो अब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 प्लस 1 5, 2-digit नहीं है। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 8 प्लस 1 9, 2-digit नहीं है। फिर x की वैल्यू 3 पुट कर दो। x की वैल्यू जब आप 3 पुट करोगे तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 1 यानी कि 13। तो पहला 2-digit नंबर जो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देगा इज 13। चलो वेरी गुड, पहला तो आ गया 13। अब दूसरा कैसे आएगा, x की जगह 4 पुट कर दो, सिंपल सी बात है। तो 4 इंटू 4 16 प्लस 1 17, तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 17। फिर नेक्स्ट क्या होगा, x की जगह 5 पुट कर दो, 4 इंटू 5 20 प्लस 1 हो जाएगा 21। और इस तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी 25 29 33 एंड सो ऑन टिल सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा। हमने x3 से शुरू किया, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, देखो x सबसे बड़ा 2-digit नंबर होता है 99। तो 99 तो खैर छोड़ो, 100 का हमें पता है 100 4 से डिवाइड हो जाता है, 100 4 से डिवाइड होता है तो कितना आएगा, 100 बाय 4 इज 25। x की वैल्यू मैं 25 पुट करूंगा ना, तो 4 इंटू 25 100 प्लस 1 101, वो तो 3-digit नंबर बन जाएगा, उसको छोड़ो। उससे जस्ट एक छोटा देखो, x की वैल्यू क्या पुट करो आप, 24 पुट करो इसमें। x 24 पुट करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ 24 इज 96, 96 प्लस 1 हो जाएगा 97। तो सबसे बड़ा 2-digit नंबर जो 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 देगा वो कितना है, 97 है। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है 13 17 21 से लेकर कहां तक जाएगी, 97 तक जाएगी। ओके, ये सीरीज कहां तक जाएगी, 97 तक जाएगी। वेरी गुड। चलो तो अब ये जो सीरीज है इसका हमें निकालना है सम। अब इसका सम निकालने से पहले ये देखो, ये जो सीरीज है इसमें कुछ खास है क्या, कुछ खास है, कुछ स्पेशल सीरीज है क्या ये, यस बिल्कुल है। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे भाई, आप देख लो, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है। 17 माइनस 13 4, 21 माइनस 17 4, 25 माइनस 21 इज 4। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कॉमन डिफरेंसेस 4 का, डी जो है वो है 4 का, फर्स्ट टर्म आपको दिया ही हुआ है 13। अब सम निकालना है ना, तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेंगे, दो तरीके हैं उसके लिए। या तो आप देख लो भाई, x की वैल्यू 3 4 5 से लेके 24 तक है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x कितने हो जाएंगे, 24 माइनस 3 प्लस 1। ये एक सिंपल सी चीज है यहां पर कि अगर आपको m से लेकर n तक कितने इंटीजर्स है इंक्लूडिंग बोथ निकालना हो, तो क्या होता है, वो होता है n माइनस m प्लस 1, ये होता है।
number of integers from m till n where obviously m is less than n, तो वो integers कितने होते हैं, n minus m plus 1 integers होते हैं। तो वही हमने किया है यहाँ पर। 3 से लेकर 24 तक कितने integers हैं, 24 minus 3 plus 1, ये हो जाएगा कितना, 21 plus 1, 22 इंटीजर्स हो जाएगा। एक तरीका ये है, वरना वो नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी वाला फॉर्मूला लगा लो। नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी क्या होता है, वो होता है लास्ट टर्म कितना है 97 माइनस फर्स्ट टर्म जो कि है 13 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस जो कि है 4 प्लस 1। तो 97 माइनस 13 हो जाएगा 84 बाय 4 प्लस 1, 84 बाय 4 इज 21, 21 प्लस 1 इज 22। कितना हो गया ये, 22 टर्म्स आ गए। तो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बन जाता है यहाँ पर आपका, सम ऑफ, ये कितने थे 22 टर्म्स, तो सम ऑफ 22 टर्म्स हो जाएगा n बाई 2, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म विच इज 13 प्लस द लास्ट टर्म विच इज 97। 13 प्लस 97 हो जाएगा, ये कितना होगा 110, ये हो जाएगा 11, 22 बाई 2 इज 11, और ये हो जाएगा 110, 11 इंटू 110 इज 121 और एक जीरो आ जाएगा। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स कितना हो गया, 1210 हो गया यहाँ पर। ओके